मैं कम इन सर। आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। डिप्टी कलेक्टर आपकी पहली चॉइस है या डिप्टी एसपी? सर डिप्टी कलेक्टर। दूसरे नंबर पर डिप्टी एसपी। डिप्टी एसपी, ठीक है। आपने ज्योग्राफी पढ़ा है और पीएचडी कर रही है? जी सर। ठीक है। 2023 2021 गुड। ज्योग्राफी और डिप्टी कलेक्टर, जी। क्या फायदा मिलेगा? ज्योग्राफी आपने पढ़ा और डिप्टी कलेक्टर बन जाएगी तो रोजमर्रा के कामों में ज्योग्राफी काम आएगी फिर, या डस्टबिन में? सर ज्योग्राफी एक बहुआयामी विषय है जो किसी क्षेत्र के जलवायु, मृदा, वनस्पति, मानव पर्यावरण संबंध, संसाधन, आपदा इत्यादि की जानकारी प्रदान करती है, जिससे उस क्षेत्र के संसाधन, संभावनाएं और समस्याओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसका उपयोग करके प्रशासनिक जीवन में, नीति निर्माण में मुझे मदद मिलेगी। जब सपोज करिए थोड़ी देर के लिए ज्योग्राफी के बजाय आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होता है, फिर क्या बोलती? कैसे मदद करता है पॉलिटिकल साइंस? सर पॉलिटिकल साइंस हमें जीवन जीने के अधिकार के बारे में बताता है, जैसे आर्टिकल 14 ऐसे कुछ अनुच्छेद, तो हमें जीवन जीने का क्या अधिकार है, क्या स्वतंत्रता है, तो इन सब का उपयोग मैं एज ए प्रशासक के रूप में लोगों को जागरूक करके बताती। अच्छा, ठीक है। आप डिप्टी कलेक्टर बन जाए, हम सब लोगों की शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद सर। लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप डिप्टी कलेक्टर नहीं बनती या आपका चयन नहीं होता है, तो क्या करेंगे आप? सर मैं इसे एक अवसर के रूप में मानूंगी, जो मुझसे गलतियां हुई हों उसमें सुधार करूंगी और दूसरे प्रयास के लिए और अच्छा करने का प्रयास करूंगी। ठीक है सर। न्यू टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है, जी सर। समझ रही है, एआई आ रही है और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी। सिक्योरिटी इज मेन कंसर्न इन ऑल दीज थिंग्स। So how you can think that AI is secure? सर एआई के माध्यम से डाटा संरक्षण किया जा सकता है। एआई के माध्यम से फिंगरप्रिंट तकनीक इत्यादि का उपयोग करके साइबर सुरक्षा इत्यादि पर ध्यान देके किया जा सकता है। कड़ी निगरानी रखकर, कार्यों में पारदर्शिता लाकर। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा जब आप बात करती हैं तो एक टर्म आता है फिशिंग। जी। फिशिंग समझती हैं क्या है? जी। क्या है? सर किसी से संबंधित जानकारी को चोरी से एकत्रित करना। आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पीएचडी कर रही हैं, राइट? आपका पीएचडी टॉपिक क्या है? मैम प्रयागराज क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र में विद्यमान लैंगिक असमानताओं को पता कर अध्ययन करना है। लैंगिक विषमताओं को? हाँ। ओके, पर्यटन है? जी सर। ओके जी मैम। और ये भी फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से पर्यटन क्षेत्र महिला सशक्तिकरण में योगदान देता है। ये आपका टॉपिक है? जी मैम। अच्छा, ये टॉपिक नहीं, मुझे एक्सप्लेनेशन सा लग रहा था। टॉपिक आपका कुछ और होगा। असेसिंग द जेंडर इनइक्वालिटी एंड मेजरिंग फॉर फीमेल एम्पावरमेंट इन टूरिज्म सेक्टर इन प्रयागराज सिटी। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या क्या डायमेंशंस आपने देखे अभी तक? मैम अभी तक मैंने जितना रिसर्च अध्ययन किया है उसमें महिलाओं को लैंगिक असमानता में वेज गैप, डबल वर्क, सुरक्षा की असुविधा और मुख्य रूप से महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करती हैं और निम्न स्तर के कार्य करने का उन्हें अवसर मिलता है। ये जो अनौपचारिक क्षेत्र है, इनफॉर्मल सेक्टर है, ये इस साल हमारा विमेन इन ज्योग्राफी ऐसे करके वो भी चल रहा है इस साल, एक मूवमेंट आपको पता होगा। तो
इस इनफॉर्मल सेक्टर को कैसे हम लोग फॉर्मलाइज कर सकते हैं? बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे अभी आप अप्लाई कर रही हैं इस जॉब के लिए, इंटरव्यू देने जा रही हैं, कैसे आप इस चीज को आगे ला सकती हैं और मिटिगेट कर सकती हैं इस इशू को? मैम, एक ई श्रम पोर्टल बना हुआ था, वहां से मैं सर्वप्रथम महिला से संबंधित जो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनका डाटा कलेक्ट करूंगी। फिर उसके आप खुद कलेक्ट करेंगी? मतलब अपने अधिकारियों तथा नीचे पदों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों से डाटा इकट्ठा करवाऊंगी और उन्हें इस पोर्टल पे पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। उसके माध्यम से उन्हें अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र पर जोड़ने का प्रयास करूंगी। ठीक सर। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ती हैं? सर, अमर उजाला। अमर उजाला जी। एडिटर कौन है अमर उजाला की? याद नहीं सर। नहीं पता? नहीं आज कौन सी खबर पढ़ी आपने? सर, आज ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध। सर, दूसरा खबर था आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो कि पेट्रोल एलपीजी गैस के लिए लगाया गया है। और एलपीजी की समस्या तो शुरू हो गई है। जी सर। मानती है ना? जी। सरकार कह रही कोई समस्या ही नहीं। न्यूज में दिखाई पड़ रहा है कि सिलेंडर की लाइन सड़कों पर सर, 3 घंटे 6 घंटे से। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एलपीजी के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी है और इसके साथ ही जो व्यापारिक उपभोक्ताओं के लिए रिस्ट्रिक्शन किया है और जो उर्वरक के उत्पाद के लिए गैस का यूज किया जाता है उनकी भी खपत के लिए 70 से 80% कमी, उनको भी यूज करने के लिए 70 से 80% की अनुमति दी गई है। तो सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि घरेलू उपभोक्ताओं तक एलपीजी गैस आसानी से उपलब्ध हो। नहीं, एलपीजी गैस तो अभी तक क्या हो रहा था, सिलेंडर घर पे पहुंचा देते थे। जी सर। अब बुकिंग करने से कतरा रहे हैं, जो एजेंसीज हैं बुकिंग करने से कतरा रही हैं और घर पे पहुंचाने की बात तो दूर, सड़क पर कंज्यूमर लाइन लगा के 6 घंटे से लंबी लाइन में खड़ा हुआ है। अभी तो ये शुरुआत है, सिलेंडर नहीं मिला, लेकिन सरकार कह रही कोई कमी नहीं है। 25 दिन का इंटरलॉकिंग पीरियड पढ़ा आपने? जी सर, 25 दिन तक मतलब है अभी उपलब्ध। किसी का सिलेंडर अगर 25 दिन से पहले खत्म हो जाए तो क्या व्यवस्था कर रही सरकार? सर, सरकार प्रयास कर रही है अन्य माध्यम से भी और एलपीजी की व्यवस्था हो सके और घरेलू जैसे? प्राथमिकता दे रही है। 2 लीटर और 5 लीटर का सिलेंडर भी उसके पहले जी सर, चल रहा था। उसकी व्यवस्था कर रही सरकार। ठीक है, शुभकामना। थैंक यू सर। जा सकती। सर, बैठिए। बैठी बैठी। कैसा रहा इंटरव्यू? ठीक लग रहा था सर। ठीक रहा? इसके पहले भी दिए थे ना? जी सर। उसकी तुलना में आज ठीक लग रहा था। ठीक लगा ना? कब है? 19 मार्च। 19 मार्च है, ठीक है। एक दिन और दे देना। जी सर। उस बार देखते हैं कि सर, मैं और ट्राई कर रही हूँ और इम्प्रूवमेंट करने का। हाँ। देखो, उस दिन जो हमने सलाह दिया था उसमें काम तो किया। और आई कांटेक्ट वाला आज फिर है। थोड़ा इशू है मेरे साथ, मैं इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ सर। शीशा वसा लगा रखा है, बहुत नहीं दिन पर नहीं, वो सब बोलती तो हूँ। ठीक है, वो आंख का ऊपर नीचे करना, मुंह सिकोड़ना, ये सब नहीं हुआ है नहीं हुआ आज है। ना, उसकी बात नहीं कर रहे। जी। आई कांटेक्ट केवल ये, उस पर तो सुधार कर लिए। जी। जैसे हम सवाल पूछ रहे हैं, जी। जवाब दे रही हो, जी। तो एक आध बार अन्य सदस्यों की तरफ भी देख लेना चाहिए। ठीक। ये हो सकता है कोई सिखा रहा हो कि जो सवाल पूछे केवल उसी की तरफ देखो, लंबे समय तक उसी को देखना है, मैक्सिमम पीरियड तक, लेकिन बीच में एक आध बार अन्य सदस्यों की तरफ भी नजर घुमा लेना चाहिए। सब लोग सुन रहे हैं ना आपको, जी। सबको इन्वॉल्व किए रहिए।
ये एक होना चाहिए। ये पिछली बार भी हमने सजेस्ट किया था। जी सर। और दूसरी बात, आज जैसे हमने बोला कि सिलेक्शन नहीं होता है, जी तो तुरंत मान गई कि फिर अगले अटेम्प्ट पे आ गई। ये इतनी आसानी से नहीं मानना है सिलेक्शन नहीं होगा। जी सर। जैसे हमने बोला ना, तो बोलती कि सर मुझे लगता है कि इस बार सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। सर पर्सनली भी मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखती हूँ। नहीं नहीं, ये रखना है, जी ये रखना है। बोर्ड ये यही सुनने के लिए, यही जानने के लिए पूछता है, इस तरह के सवाल करता है जी सर। कि अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो इतनी आसानी से नहीं मान लेना है सिलेक्शन नहीं होगा। जी ये अपनी भाषा में जो ही बोलो, शायद मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अगर दोबारा कहता है, तिबारा कहता है कि नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? इतनी आसानी से नहीं मान लेना है, नहीं होगा। ठीक अश्योर्ड रहना है कि सिलेक्शन हमारा होगा ही होगा। है ना? सर मुझे ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस जैसा ना लगता ना है। ना 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 ना, ये तो क्योंकि- तब नहीं, ये लगता है ना कि आप खुद नहीं अश्योर्ड है अपने सिलेक्शन को लेकर, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। जी सर। और सिटिंग पोस्चर आज ठीक था, बस एक सवाल कोई प्रश्न का स्वरूप लंबा हो रहा था, तो फिर तुम्हें लगा कि बता देना चाहिए उनको। ऐसा कुछ हुआ क्या? सर ये जो आपने पूछा था हाँ, प्रश्न पूरा हाँ। सुनिए, चाहे जितना वो लंबा फिर हो। मैंने बीच में बोल भी दिया था, तो मुझे लगा कि मैंने हाँ, गलती नहीं किया। बोलना है, नहीं बोलना। नहीं बोलना है, पूरा सर इन प्रश्न सब सुनना चीजों है। पे मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। ये टपाक से बोल देती हूँ, लेकिन इस पे काम कर रही हूँ। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है ना। हाँ। बाकी न्यूज़पेपर पर जी सर। न्यूज सुनो, हम्म। ऐप डाउनलोड कर लो आज तक, हम्म। या फिर इंडिया टीवी, या फिर एनडीटीवी। ठीक अभी संसद टीवी सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिससे हमने फिशिंग के बारे में पूछा तो गलत क्वेश्चन, गलत आंसर आपने बताया। जी। नहीं पता हो तो सॉरी, सारे सवालों का जवाब दिया। दैट इज आल्सो ए रिस्पॉन्स। ठीक ठीक है ना? ठीक सर। ये बताया जा चुका है पहले, जी सर। जिस प्रश्न का उत्तर ना है उसमें सारी। मुझे लग रहा था कि सर मतलब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इसमें फिशिंग होता है और बहुत सारे टर्म होते हैं, उसमें डाटा छिप के चुरा लेते हैं। नहीं नहीं, डाटा चुराना नहीं होता है। फिशिंग का मतलब जैसे मछली पकड़ते हैं लोग, कांटा हाँ। लगाते हैं, हाँ तो इसीलिए कुछ न कुछ लालच देते हैं। उस पे आपके मेल पे आ जाएगा, आपने 50,000 रुपए जीत लिए हैं, आपने क्या अच्छा, करते, जी। क्लिक कर देते। ठीक दैट इज जस्ट लाइक फिशिंग। ठीक ठीक है, ठीक। विश यू ऑल द बेस्ट। सर आज कॉन्फिडेंस वगैरह ठीक था। बस जितनी सलाह दे रहे इसी पे काम करना है, ठीक कर दूंगी। अगला मार्क फाइनल होगा। तो थोड़ा झुके झुके मत रहो, ऐसे थोड़ा सा टाइट टाइट नहीं, सीधे बैठ, बस। सीधे बैठी सीधे से। ये पोर्शन, ये अभी portion, अभी ठीक लग रही हो, ऐसे ये नहीं तो portion, ऐसे। फिर हाथ थोड़ा ऐसे ऐसे करना। हम्म, ठीक है, ठीक हाँ। थैंक यू सर।